हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो है माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग में सी या एएसएम कोड को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रो कंट्रोलर में सी या एएसएम कोड को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ बिंदु हैं। ठीक है, तो ये जो है कि माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग हेतु ये निम्न बिंदु हैं जिसको मैंने लिया है। देखिए पहला बिंदु है सर्वप्रथम कंप्यूटर में प्रोग्राम कोड लिखें। देखिए टेक्स्ट एडिटर में जो प्रोग्राम लिखा जाता है असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, तो सर्वप्रथम जो बर्निंग की जाती है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो कंप्यूटर के माध्यम से और आपके कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे कैल बताया था उस दिन वीडियो में। ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बताए थे मैंने। और दूसरा है बर्नर। बर्नर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से जो उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रोग्राम जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है असेंबली लैंग्वेज में, उसको हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, कंप्यूटर में लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम कोड को कंपाइलर से कंपाइल करें। तो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको कंपाइलर से कंपाइल करते हैं। कंपाइलर से कंपाइल करने का क्या मतलब है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स सी, सी प्लस प्लस या जावा, उसको हम मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, लिखते हैं या उससे हम हेक्स कोड जनरेट करते हैं। क्योंकि जो मशीन है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, यानी मशीन कोड को। मशीन कोड क्या होता है आपका, 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3 है कि बर्निंग डिवाइस की सहायता से कंपाइल किए हुए प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, तो जब प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं कि जो बर्नर डिवाइस होती है, बर्निंग कहते हैं जिसको, बर्निंग प्रोसेस, इसकी हेल्प से जो माइक्रो कंट्रोलर होती है उसकी जो मेमोरी होती है उसमें हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, किसमें, मेमोरी में। जब हम किसी स्पेसिफिक टास्क को डिजाइन किए हुए प्रोग्राम के लिए जब हम उसकी मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है तो वो उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, देखिए जो बर्नर होता है, जो बर्निंग डिवाइस है, जो बर्नर है, ये हर अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिससे हम उसकी माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, बर्निंग का मतलब समझ लीजिए। बर्निंग का मतलब होता है कि जो कंपाइल किया हुआ प्रोग्राम है उसको माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बर्नर की आवश्यकता क्या है। आपने माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में अंतर तो समझ ही लिया होगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में अंतर क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बहुत सारे जनरल वर्क करता है। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, ये कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन होता है। किसके लिए, स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ईवीएम मशीन है, तो ईवीएम मशीन का जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो इसी हिसाब से होती है कि हमको पोलिंग करानी है, वोट कराना है। ठीक है, जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए वोटिंग होगी, तो जिस जिस पार्टी को चूज़ करेंगे, जो जो वोटर है वो जिस पार्टी के लिए वोट देना चाहेगा वो उसी के लिए वोट जाएगा, बाद में वो रिजल्ट काउंट करके आपको दे देगा। या ड्रोन कैमरा है, या टेलीविज़न है, या इंडक्शन है, ठीक है, या वॉशिंग मशीन है, ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक टास्क की चीज़ें हैं जो किसी एक काम के लिए करती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनके माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो इसलिए हर माइक्रो कंट्रोलर को अलग अलग प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बर्निंग डिवाइस के बारे में आपने जाना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसकी जो जनरल, हमको इसको सारे तीनों पॉइंट्सों को एक जनरल लैंग्वेज में लिखना है कि किस तरह से हमको
करना है, किस तरह से हमको ये दिखाना है कि जो सी या एएसएम कोड या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को हम माइक्रो कंट्रोलर में की मेमोरी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगले पॉइंट से। देखिए ये थोड़ा बर्नर का समझ लीजिए। बर्नर क्या है? बर्नर ऑब्लिक प्रोग्राम। बर्निंग का अर्थ होता है प्रोग्राम को कंपाइलर से माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, आमतौर पर माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए प्रोग्राम सी या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो बाद में कंपाइलर द्वारा मशीन लैंग्वेज मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में बदल दिया जाता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक मशीन है और वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज मीन्स लोअर लेवल लैंग्वेज जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। एक बार जब माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है। मीन्स कि जो प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या है? किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिज़ाइन है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो उसी टास्क के अकॉर्डिंग की जाती है। ओके, चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कैसे करें। इन्होंने थोड़ा संक्षेप में बताया है, तो इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर एक इंटीग्रेटेड चिप होता है जिसमें हम उस कोड को स्टोर करते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। इस कोडेड प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर आईसी में डंप करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम बर्नर या प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ आ गई कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में या जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कंपाइल करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस प्रोग्राम को हम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में भेजते हैं। किसकी हेल्प से? बर्नर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? बर्नर की हेल्प से। ठीक है, ओके। प्रोग्रामर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हेक्स फाइल को पढ़ता है और डाटा को माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। ओके, आगे देखिए, प्रोग्रामर और कंपाइलर अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर के लिए अलग अलग हैं जो विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि 80851 में फ्लैश मैजिक का और 8089C51 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामर का उपयोग प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये छोटे से तो लाइनों में इन्होंने इसको बताया। अब थोड़ा हम डीपली लेते हैं इसको, थोड़ा लेंथी करके पूरा एक्सप्लेन करना है ना। ये क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि माइक्रो कंट्रोलर में सी या एएसएम कोड को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें ये पूरा लिखना है। ठीक है, जैसा जितना मैंने बताया है। तो चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, पूरा प्रोसेस जो इन्होंने बताया है। माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कैसे करें। ठीक है, हाउ टू प्रोग्राम है माइक्रो कंट्रोलर या हाउ टू बर्न ए माइक्रो कंट्रोलर, एक ही बात है। तो देखिए, माइक्रो कंट्रोलर की बर्निंग या प्रोग्रामिंग का तात्पर्य है प्रोग्राम को कंपाइलर से माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ओके। उसके बाद कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्राम को राइट, टेस्ट, डीबग करने हेतु वातावरण प्रदान करता है। माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम सामान्यतः सी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। तत्पश्चात कंपाइलर हैश फाइल जनरेट करता है। देखिए जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है उसका एक हैश कोड होता है उसी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो वो क्या करता है कि कंपाइलर हैश फाइल जनरेट करता है जिसमें मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। इसी हैश फाइल के कंटेंट्स को माइक्रो कंट्रोलर को मेमोरी को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक बार जब प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है अर्थात राइट हो जाता है तो फिर वो उस प्रोग्राम के अनुसार वर्क करता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है, ये वही है जो अब तक मैंने समझाई है, मगर इसको लिखना इसी तरह से है। अब आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी, पूरी ये जितना भी मैंने अभी बताया आपको, इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है।
पूरा ना तो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ना ही पूरा हिंदी में, ये मिक्स लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, बाकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी में है। तो आप जब कॉपी लिखेंगे तो उसमें मिक्स लिखेंगे, ऐसा ना हो कि प्योर इंग्लिश। अच्छा, जिसको प्योर इंग्लिश आती है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्योर हिंदी में ना लिखें। टेक्निकल वर्ड जो है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। देखिए आप इसमें सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, सारे टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में हैं। ठीक है, ये चीज़ समझने की है, इसको समझिए आप लोग। ओके, अच्छा आगे देखिए, आगे लेते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम या बर्न करने हेतु हमें प्रोग्रामर या बर्नर नामक डिवाइस की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामर या बर्नर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसमें एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि लैपटॉप या पीसी पर्सनल कंप्यूटर पर स्टोर्ड हेक्स फाइल के कंटेंट्स को रीड करता है तथा बर्न करने हेतु माइक्रो कंट्रोलर को ट्रांसफ़र करता है। ओके, हेक्स फाइल के डेटा को रीड करने हेतु वो पीसी लैपटॉप से सीरियल या यूएसबी केबल द्वारा कनेक्ट होता है तथा डाटा को माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। ये ट्रांसफ़र मैन्युफैक्चरर की डाटा शीट में वर्णित प्रोटोकॉल के अनुसार ही किया जाता है। ओके, देखिए बर्नर, माइक्रो कंट्रोलर हो या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, जो भी हो, जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसको बर्निंग प्रोसेस कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बर्नर। उसको क्या बोलते हैं? बर्नर। बर्नर और बर्निंग, समझ गए ना? ठीक है, अगला देखिए, विभिन्न माइक्रो कंट्रोलर्स के प्रोग्रामर तथा कंपाइलर्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखिए माइक्रो कंट्रोलर कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली उनके कंपाइलर्स डिफरेंट होते हैं। प्रोग्रामर या कंपाइलर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं तथा कंपाइलर, ठीक है, तथा कुछ में तो कंपाइलर में ही प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है। देखिए अगर हमको एक ही प्रकार के प्रोग्राम को जो है बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर में ट्रांसफ़र करना है, तो उसी तरह का सॉफ्टवेयर उसी में इनबिल्ट कर देते हैं कि भैया ये इस तरह के टास्क के लिए डिजाइन होना है। जैसे आपने स्ट्रीट लाइट देखी होगी, स्ट्रीट लाइट नहीं सॉरी, ट्रैफिक जो लाइट होती है, जहाँ ट्रैफिक के लिए चौराहे पे लाइट, लाल बत्ती, नीली बत्ती है ना, पीली बत्ती, ये सब लगी होती हैं, तो वहाँ उसमें क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें उस तरह का प्रोग्राम बना करके ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो ट्रैफिक के लिए बारी बारी से रास्ता खोलेगा और बंद करेगा। ठीक है, तो अब हमको एक ही प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो बर्नर होता है उसमें एक ही प्रकार का प्रोग्राम इनबिल्ट कर देते हैं कि, और वो क्या है कि वो स्ट्रीट ट्रैफिक लाइट के लिए जो चौराहे पर लाइट लगी होती है उसको ही माइक्रो कंट्रोलर बनाता है। ये कहने का मतलब इनका है। ठीक है, इनबिल्ट होता है तथा केवल प्रोग्रामर हार्डवेयर को कनेक्ट करके माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, को कंपाइलर, माइक्रो कंट्रोलर को कंपाइलर से प्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा इतना लिखना है आपको। उसमें आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो कंट्रोलर में सी, माइक्रो कंट्रोलर में सी या ASM कोड को कैसे हस्तांतरित किया जाता है, तो उसमें ये पूरी प्रोसेस आपको लिख देनी है। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, कोशिश रहती है, तो आप लोग इसको तैयार कर लें, और मैंने कोशिश किया है इसमें आपको समझाने की। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।